पाकिस्तान और चीन की नापाक प्लान की नई प्लानिंग की तरफ इशारा कर और इसी को लेकर सेना के जवान अलर्ट पर है और एलओसी पर सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। नाजरीन, पाकिस्तान और चीन ने इंडिया को ऐसा सरप्राइज दिया है कि मोदी और उसके हवारी न सिर्फ चकरा गए बल्कि उनकी नींदें हराम हो गई हैं। इंडिया पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वार मुसल्लत करने की प्लानिंग कर रहा था कि मशरकी महाज से भारत और मगरिब से अफगान तालिबान रजीम पाकिस्तान पर हमला करे और इसे सैंडविच बना दे। लेकिन पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर सारी गेम उलट दी है। पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर इंडिया की चाल उसी पर उलट दी है। दोनों दोस्त मुल्कों ने मिलकर हिंदुस्तान को घेर लिया है। एक तरफ चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करने की तैयारी कर ली है। चीनी फौजी टैंकों, तोपों, तैयारों के साथ अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर पहुंच गई है। तो वहीं पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर दबाव बढ़ा दिया। चीन ने अरुणाचल प्रदेश की सरहद पर अंग्रेज दौर में खींची जाने वाली मेक मोन लाइन को मानने से इनकार कर दिया है। आपको पहले भी बताया था कि जिस इलाके में इंडियन फौज पेट्रोलिंग करती थी और जहां उसकी चौकियां थी, वहां तकरीबन 40 किलोमीटर का इलाका चीन ने इंडिया से छीन लिया है। दिलचस्प बात यह है कि मोदी पाकिस्तान को आज़ाद कश्मीर, सरक्रैक और सिंध पर कब्जे की धमकियां दे रहा था, लेकिन खुद भारत के इतने बड़े इलाके पर चीन ने अपना तसल्लुत कायम कर लिया है। लेकिन इंडियन हुकूमत मजम्मत भी न कर सकी। सबसे हैरानकुन रद्द अमल इंडियन फौज का था, जो इस इलाके से अच्छे बच्चों की तरह निकल गई और चौकियां भी खाली कर दी। अब खुद इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि चीन ने वहां नई स्ट्रेटजिक पोजीशंस कायम कर ली हैं, नए शेल्टर्स कायम किए जा चुके हैं और अब इत्तलात ये भी हैं कि चीन अपने लड़ाका तैयारे और मुख्तलिफ ड्रोन सिस्टम्स को सरहद के करीब तैनात कर रहा है। चीन के सरकारी टीवी ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वीडियो भी जारी कर दी है कि कैसे चीन भारत में घुस गया है। इस सब का तफसीली अहवाल आगे आपको बताएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल का जहां तक ताल्लुक है तो वहां पाकिस्तान ने दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। इंडियन मीडिया ने वावेला मचाना शुरू कर दिया है कि पाकिस्तानी कमांडोज वादी में घुसपैठ या दरअंदाजी करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से मुसलसल घुसपैठ की कोशिश की जा रही है। इन हालात में इंडियन फौज के 2 अहम अफसरों की मौत की खबर ने जलती पर तेल का काम कर दिया। क्या वाकई पाकिस्तानी कमांडो दस्ते ने भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासल किया? क्या वाकई पाकिस्तान कमांडोज मकबूजा कश्मीर में घुस गए हैं? इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहिए। नाज़रीन, एक और डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करें कि अफगान तालिबान रजीम को सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए हैं। एक तरफ उन्हें पाकिस्तान के दबाव का सामना है तो दूसरी जानब मुल्क के अंदर से बगावत हो चुकी है। तालिबान रजीम ने जब काबल का कंट्रोल संभाला था, उस वक्त से ही पंजशेर अफगान तालिबान के लिए दर्द-ए-सर बना हुआ था। ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अफगानिस्तान के सूबे पंजशेर में तालिबान हुकूमत के खिलाफ मुज़ाहमत का जोर अब भी जारी है। शुमाली इत्तेहाद के जंगजुओं ने 2 सिक्योरिटी चेक पोस्टों को निशाना बनाया। गैर मुल्की खबर एजेंसी AFP ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि पंजशेर की 2 सिक्योरिटी चेक पोस्टों पर होने वाले धमाकों में कम से कम 8 तालिबान हलाक और 4 जख्मी हो गए। अफगान मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये हमला अब्दुल्ला खेल वादी के इलाके में किया गया, जहां अफगान तालिबान यानी उनकी रेगुलर आर्मी के मरकजी आउटपोस्ट है। धमाके एक ऐसे कंपाउंड में हुए जो मौलवी मलक के नाम से जाने जाने वाले शख्स की मलकियत में था। धमाकों के बाद तालिबान ने वादी के कुछ हिस्सों को सील कर दिया, गुजरने वाले रास्ते बंद कर दिए और मुकामी लोगों से पूछगिछ शुरू कर दी। ये हमला इसलिए अहम है क्योंकि पंजशेर वो इलाका है जहां अशरफ गनी के मुल्क से फरार के बाद तालिबान मुखालिफ तमाम अफगानों ने पनाह ली थी और फिर वहां से वो एक एक करके दूसरे मुल्कों की तरफ निकलते गए। अब अफगान तालिबान रजीम ने इस हमले में पाकिस्तान कनेक्शन का इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। शेर पंजशेर के नाम से मारूफ अहमद शाह मसूद ने तालिबान की पहली हुकूमत के खिलाफ भी मुज़ाहमत की थी और वादी को अपना मजबूत ठिकाना बनाया था। तालिबान अपने पहले दौरे हुकूमत में पंजशेर पर कब्जा नहीं कर सके थे। वैसे भी अहमद शाह मसूद के साहबजादे अहमद मसूद माजी में भी पाकिस्तान की तरफ हाथ बढ़ा चुके थे और अब लगता है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की इन फॉल्ट लाइन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अभी तक खुलकर पाकिस्तान ने उनकी हिमायत तो नहीं की, लेकिन जाहिर है जब अफगान तालिबान रजीम समझने को तैयार नहीं और वो मुसलसल इश्तियाल अंगेज़ी कर रहे हैं, अपनी सरजमीन से पाकिस्तान पर हमले करवा रहे हैं, तो फिर कुछ न कुछ जवाब देना तो बनता है। और अब इस जवाब के बाद उम्मीद है कि तालिबान रजीम की अकल ठिकाने आ गई होगी और उन्हें अंदाज़ा हो गया कि उस्ताद हमेशा उस्ताद होता है, लिहाजा उसके साथ उस्तादी नहीं करनी चाहिए।
दोस्तों अब बात करते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर शुरू होने वाली नई आंख मचोली की। पहले आप इंडियन मीडिया का ये क्लिप देखें। पाकिस्तानी आतंकी था, बॉर्डर पर आग लगाकर घुसपैठ की कोशिश हो रही थी। बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने चौकसी अब बढ़ा दी है। दरअसल जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में एलओसी पर पिछले कुछ दिनों से आग लगने की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेडर इलाके में एलओसी पर बालाकोट में जैसे आपने देखा कैसे इंडियन मीडिया पाकिस्तान की जानिब से घुसपैठ या दरअंदाजी का इल्जाम लगा रहा है। दरअसल इंडियन एंकर्स को पाकिस्तान फोबिया हो गया है। वहाँ कोई पटाखा भी फट जाए तो उन्हें लगता है कि ये पाकिस्तान की साजिश है और ज़रूर कुछ होने वाला है। माजी में हम देखते रहे कि कभी कबूतर, कभी गुब्बारा, कभी हिरन को पाकिस्तानी जासूस बताया जाता रहा। खैर अब इंडियन मीडिया ने नया शोशा छोड़ दिया है कि जनाब पाकिस्तान आर्मी ने आज़ाद कश्मीर के जंगलों में आग लगा दी है, जिसकी वजह से सरहद पर धुआं फैल गया है और इस धुएं का फ़ायदा उठाते हुए पाकिस्तानी कमांडोज या मुजाहिदीन मकबूजा वादी में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। सरहद पर बारूदी सुरंगों के धमाके भी सुने गए हैं। अलबत्ता उसकी तस्दीक नहीं हो सकी कि ये धमाके पाकिस्तान की साइड हुए या इंडियन साइड पर। इसके बाद इंडियन फौज ने पूंछ और उससे मुत्तसिल इलाकों में सर्च ऑपरेशन बढ़ा दिया है। घर घर तलाशी ली जा रही है। जंगल में ड्रोन्स के जरिए निगरानी और सर्विलेंस बढ़ा दी गई है। मकबूजा कश्मीर में 2 फौजियों की अचानक और पुरस्रार हालात में होने वाली मौत ने भी बहुत से सवालों को जन्म दिया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जम्मू में सिंह स्कूल नगरोटा के करीब एक फौजी कैंप में भारतीय सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का एक कांस्टेबल अचानक गिरकर बेहोश होने से दम तोड़ गया, जबकि सांबा नहर के करीब भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक एहलकार पुरस्रार हालात में मुर्दा पाया गया। इंडिया ने इसका इल्ज़ाम भी पाकिस्तान के सर थोप दिया है, लेकिन अभी ये तस्दीक नहीं की जा सकी कि उसकी मौत इत्तफाकी या तबी थी या फिर उसे कत्ल किया गया। नाज़रीन अब बात करते हैं चीन और इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में छिड़ने वाली जंग की, लेकिन पहले आप NDTV का ये क्लिप देखें। Recording and registering. This is in Tibet. This is an area called Lunje. It's about 40 kilometers away from the boundary between India and China, the Mapahun line. अब जरा ये वीडियो भी देख लें जो चीन के सरकारी मीडिया CGTN ने जारी की है। चीनी आर्मी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी भारत में कई किलोमीटर अंदर घुस गई है। टैंकों, तोपों से लैस चीनी फौज ने पहले इस इलाके से भारतीय आर्मी को बाहर निकाला। इस इलाके में इंडिया की कई चौकियां थी और यहाँ उनकी फौज बाकायदा गश्त करती थी, लेकिन पहले गश्त बंद कराई, फिर चौकियां खाली कराई और अब चीन यहाँ बंकर समेत अपनी स्ट्रेटजिक तामीरात कर रहा है। लेकिन इंडिया में इतनी हिम्मत और जुर्रत तक नहीं कि ज़रा सा चूं भी करे। ये इलाका चीन के लिए स्ट्रेटजी के एतबार से इसलिए अहमियत का हामिल है क्योंकि यहाँ चीन अपने लड़ाका तैयारों और मुख्तलिफ ड्रोन सिस्टम्स को सरहद के करीब तैनात कर सकेगा। इससे भारतीय फ़िज़ाइया के लिए रद्द अमल का वक्त भी कम हो जाएगा। सेटेलाइट तस्वीरों में वाज़ेह है कि चीन ने सरहद से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर अपने फ्रंट लाइन एयर बेसिस की तामीर इंतहाई बर्क रफ्तारी के साथ मुकम्मल की है। इंडियन मीडिया पर दिखाई जाने वाली सेटेलाइट तस्वीर जो 17 अक्टूबर की है, इसमें देखा जा सकता है कि 36 मजबूत हवाई जहाज़ शेल्टर्स बनाए गए हैं जो सरहद से सिर्फ 40 किलोमीटर दूर है। यानी चीनी तैयारे चंद सेकंड में इस एयरबेस से उड़ान भरकर इंडिया की ऐसी तैसी करके वापस पलट जाएंगे और कोई इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये शेल्टर्स इसलिए बनाए गए हैं कि अगर भारतीय मिसाइल हमला करे तो ये तंसीबात बमबारी के झटकों को बर्दाश्त कर सकें। सरहद के इतने करीब ऐसी तामीरात होना भारत के लिए बहुत तशवीशनाक है। रनवे के साथ नया अप्रन भी बनाया गया जहां तैयारे खड़े किए जाएंगे। इन मजबूत शेल्टर्स की वजह से यहाँ फाइटर तैयारे भी रखे जा सकते हैं और मुख्तलिफ ड्रोन सिस्टम भी। सिर्फ अरुणाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि चीन अब तिब्बत और लद्दाख तक बढ़ रहा है। चीन की मुसलसल पेशकदमी और फौजी ताकत बढ़ाने पर भारत को शदीद तशवीश है। भारतीय मीडिया भी मुसलसल रोना धोना कर रहा है कि चीन को अगर ना रोका गया तो अरुणाचल प्रदेश के बाद वहाँ मजीद इलाकों पर कब्जा कर लेगा और उसके बाद लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC अमलन ख़त्म हो जाएगी। नाजरीन सूरत हाल साफ बता रही है कि खित्ते में एक नई बिसात बिछ चुकी है। इस बार पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर ऐसी चाल चल दी है जिसने दिल्ली की नींदें उड़ा दी हैं। भारत की 2 फ्रंट वार की मंसूबाबंदी उल्टी पड़ गई है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की दबंग पेशकदमी और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान का बढ़ता दबाव मोदी सरकार के तमाम दावों को नंगा कर रहा है। उधर अफगानिस्तान में पंजशेर से उठती बगावत ने तालिबान रजीम को भी हिला कर रख दिया है। यूं पूरा खित्ता एक नए स्ट्रेटेजिक पेंडुलम में झूल रहा है जहां हर गलत कदम बड़े झटके का बायस बन सकता है। आने वाले दिन फैसला करेंगे कि कौन बाजी मारेगा, मगर इतना तय है
कि अब खित्ता एक तरफा ताकत के घुमंड पर नहीं चलने वाला। असल खेल अब शुरू हुआ है और हम आपको उसके हर मोड़, हर चाल और हर मंसूबे की अंदरूनी कहानी पहुंचाते रहेंगे। जुड़िए रहिए खोजी टीवी के साथ।